राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो चुकी है। एक तरफ बीजेपी में बगावत के तेवर तेज है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में टिकट वितरण की सूची से पहले ही जो तेवर हैं वह तेज होने लगे हैं। जो विरोध हैं वह अभी से शुरू होने लगा है। जिस तरह से जो देवली उनियारा सीट पर जो नरेश मीणा है उसको लेकर चर्चा ज़ोरों पर देखने को मिल रही थी। सचिन पायलट के खास माने जाने वाले नरेश मीणा अब भी उनके तेवर तेज हो चुके हैं। एक तरफ भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रवक्ता ने उन्हें भारत आदिवासी पार्टी में ऑफर दिया है और कहा है कि भारत आदिवासी पार्टी से आप देवली उनियारा सीट से चुनाव लड़िए। राजस्थान और की जो तकदीर है, तस्वीर है, उसको हम मिलकर बदलेंगे और आप जिस पार्टियों के काम कर रहे हैं वो राजनीतिक हत्याएं करती हैं। इस तरह के जो बयान थे जो नरेश मीणा को लेकर उन्होंने दिए थे, जो भारत आदिवासी पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने, उसके बाद अब और चर्चा तेज़ हो चुकी है। दूसरी तरफ जो नरेश मीणा है उन्होंने भी राजकुमार रौत को लेकर कहा है कि राजकुमार रौत जिस क्षेत्र में करना चाहते हैं उसी तरह से वह भी करेंगे। जिस तरह से उन्होंने महेंद्रजीत मालवीय को मात दी, वहाँ के स्थानीय नेता रघुवीर मीणा है उनको जिस तरह से जो करके दिखाया है वह पूर्वी राजस्थान और जो हाड़ौती इलाके हैं उस इलाके में वह करने वाले हैं। इस कारण उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया है कि एक जगह इकट्ठे होइए और हम राजस्थान के उन नेताओं की इस तरह की स्थितियां करेंगे कि जिस तरह से राजकुमार रौत ने मेवाड़ में की है। उसको लेकर अब चर्चा तेज हो चुकी है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी जिसने जो नरेश मीणा है उनको ऑफर दिया है कि आप आ जाइए, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और दूसरी तरफ नरेश मीणा जो भी कुछ संदेश इस माध्यम से पार्टी को देना चाहते थे, तो उन्होंने साफ तौर पर राजकुमार रौत का नाम लेकर उनके जो उनके प्रवक्ता ने जो मैसेज दिया था उस मैसेज के तौर पर एक मैसेज उन्होंने भी, नरेश मीणा ने भी दिया है कि इस तरह से वो करने वाले हैं। अगर पार्टी उन्हें वहाँ से टिकट नहीं देती है तो अब लगातार जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर भी जो तेवर है नेताओं के तेज होने लगे हैं। एक तरफ नरेश मीणा जो पहले से टिकट की मांग कर रहे थे, पिछले 2023 के चुनाव में भी टिकट की मांग की थी, लेकिन सचिन पायलट ने उन्हें समझा दिया था, लेकिन इस बार वह अपना दम पूरा लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जो मुरारी लाल मीणा हैं और जो दूसरे नेता हैं उनकी साख उस क्षेत्र में दांव पर है। हालांकि मुरारी लाल मीणा कह चुके हैं कि उनके परिवार से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन चर्चा उस क्षेत्र देवली उनियारा की ज़ोरों पर बनी हुई है और ऐसे कई सारे नाम उस क्षेत्र में सामने आ रहे हैं। और नरेश मीणा जिन्हें इस तरह से लगा है कि उन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी, इस कारण उन्होंने की जो स्थितियाँ हैं जो उन्होंने पहले से ही भांप ली और उन्होंने जो देवली उनियारा में जगह है वहाँ से कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि हम वहाँ पर चलेंगे और जो वहाँ के लोग कहेंगे कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो हम दमखम के साथ उस तरह की स्थितियाँ कर देंगे जिस तरह से राजकुमार रौत ने मेवाड़ वागड़ में की। एक बड़ा संकेत जो नरेश मीणा है उन्होंने दे दिया है कि अब फिर से चर्चा तेज हो चुकी है। क्या नरेश मीणा, अगर कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है तो भारत आदिवासी पार्टी में शामिल होंगे और जो नेता हैं जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि नेताओं की स्थितियों को ख़राब कर देंगे, जिस तरह की स्थितियां मेवाड़ वागड़ में हुई है ठीक उसी तरह पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती में जैसी स्थितियां कर देंगे। अब चर्चा छिड़ चुकी है, लगातार सियासी गलियारों में भी जो राजनीतिकार है वह इस तरह की चर्चाओं में भी जुट गए हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।